Acha. So, beta, the concept under discussion today is bond enthalpy first, and then atomization energy. Bond enthalpy or bond energy. So, how to define this bond enthalpy or bond energy? अच्छा बेटा, bond enthalpy and bond energy में in general the concept is that bond breaking is endothermic. I hope that you know this thing. Bond breaking is endothermic and bond formation or bond making is exothermic, right? लेकिन if you see the data booklet, तो data booklet में you can find values of bond energies. तो all the values जो data booklet में है for bond energy वो positive sign के साथ हैं, right? So that is why bond enthalpy को हम endothermic consider करेंगे. Bond enthalpy या bond energy will be considered as endothermic. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछें तो आप ये लिखोगे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी वो एंडोथर्मिक है. लेकिन इन जनरल ये एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए आप ये ध्यान रखो, एग्जाम में आपने ये लेना बॉन्ड एंथैल्पी को एंडोथर्मिक लेना. लेकिन इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक लेकिन बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक. Bond making is exothermic, right? Any confusion? No, sir. Making is exothermic. Okay, so how to define bond enthalpy then? तो bond enthalpy के लिए हम बोलेंगे energy absorbed, क्योंकि हम एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए bond enthalpy को एंडोथर्मिक ले रहे हैं. तो energy absorbed, yes. उसके बाद how to define bond energy or bond enthalpy? Energy absorbed. Break 1 mole covalent bond. हाँ, to break 1 mole covalent bonds, yes. उसके बाद of gaseous substance under हाँ, its of gaseous substance. ये हम बेटा क्यों बोल रहे हैं? गैशियस सब्सटेंस के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो बॉन्ड एनर्जी होगी. तो गैशियस सब्सटेंस इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड या लिक्विड को जो एनर्जी देंगे उससे स्टेट चेंज होगी. और जब सब्सटेंस गैशियस स्टेट में होगा उससे एनर्जी देंगे, किसी मॉलिक्यूल को अगर वो गैशियस स्टेट में है एनर्जी देंगे तो तब उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे. सॉलिड और लिक्विड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी देने से उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे. सॉलिड और लिक्विड को एनर्जी देंगे तो स्टेट चेंज होगी, लेकिन गैशियस मॉलिक्यूल को जब एनर्जी देंगे तो तब उसके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं अगर बॉन्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है गैशियस सब्सटेंस. ठीक है, अच्छा, अंडरस्टैंड इट कंडीशंस, राइट. अच्छा बेटा, अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि आप इक्वेशन लिखें, इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H bond H. तो ये हाउ टू राइट दिस इक्वेशन. अगर आपसे कहा जाए कि ये इक्वेशन लिखे फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, इक्वेशन विल बी लाइक दिस. इफ यू टेक हाइड्रोजन तो इसमें 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है. इफ एनर्जी इज गिवन सो यू विल गेट 2H. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H. अगर आपको ये कहा जाए इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H इन मीथेन, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन? How to write this equation? But CH4, right? Yes. What should I write on the right hand side? अगर मैंने इक्वेशन शो करनी है C सिंगल बॉन्ड H की, तो प्रोडक्ट साइड पे क्या शो होना चाहिए? 4CH. 4CH. Carbon और फिर 4 atoms of hydrogen gaseous. अच्छा, ठीक है. और बेटा, और बच्चे क्या कहते हैं? How would you deal this question? बेटा हेटेरो स्ट्रक्चर बनाएंगे. हाँ बेटा, इसमें आप 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करें ना, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करें तो यू गेट CH3 इन गैसियस स्टेट प्लस H इन गैसियस स्टेट. आप 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन होगी.
C सिंगल बॉन्ड H, राइट। लेकिन जैसे अभी किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर आप ये लिखें कि इसको लिख दे C गैसेस और प्लस 4 H गैसेस, तो अब इधर कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कितने मोल बॉन्ड्स के ब्रेक हुए, 4 मोल बॉन्ड ब्रेक हुए। तो अब ये 4 इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H होगा, राइट। ये फर्क होगा इन दोनों इक्वेशंस में कि ऊपर जो ब्लैक कलर में इक्वेशन है इसमें 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें 4 मोल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन बेटा? No, sir. ओके, अब मुझे ये बताओ इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। इफ अमोनिया इन द गैसियस स्टेट इज टेकन लाइक दिस, दैट वी गेट NH2 गैस प्लस H गैस। अब ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को शो करेगी? जी मिसबाह रहमान, ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को शो करेगी? जी मिसबाह बेटा, यू देयर? So mic is not working. जी निम्रा बेटा, ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी एनर्जी चेंज को शो करेगी ये इक्वेशन? जी नवाल बेटा, सॉरी बेटा, बॉन्ड एनर्जी। हाँ बॉन्ड एनर्जी, लेकिन कौन सा बॉन्ड? NH। हाँ शाबाश, ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स bond energy of nitrogen single bond hydrogen. Similarly, if we write this equation like this, nitrogen in gaseous state plus 3 mole hydrogen in gaseous state. So what is the difference in these two equations? ये जो नीचे वाली equation है, this is 3 times into bond enthalpy of nitrogen single bond hydrogen, right? अच्छा ये बताएं, if I write like this nitrogen gas and it goes to 2 nitrogen gas. So what about energy change here? Bond enthalpy of nitrogen, triple bond nitrogen. शाबाश बेटा, bond enthalpy of nitrogen, triple bond nitrogen. As you know that जो N2 molecule है, it contains triple bond. ठीक है, तो ये जो equation है, it represents bond enthalpy of nitrogen, triple bond nitrogen. If we take this equation बेटा, तो which energy is being shown? This equation represents which energy change? Bond enthalpy of oxygen, double bond oxygen. As you all know that O2 contains a double bond. ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे? 1 sigma 1 pi. शाबाश, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड विल बी प्रेजेंट. Any confusion here on this page? No, sir. No, sir. अच्छा ओके गुड. तो बेटा अब कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ कि जो गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होगा, गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो जो एनर्जी होगी वो बॉन्ड एनर्जी कंसिडर होगी, राइट? अब फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है, सॉरी बेटा, इसमें आप मुझे बताओ कि 2 एरोज हैं, तो ये एरोज कौन कौन सी एनर्जी चेंज को शो कर रहे हैं? पहला एरो कौन सी एनर्जी चेंज को शो कर रहा है, दूसरा एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? In the first, the state is changing. हाँ, स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस. तो सॉलिड टू गैस जो चेंज स्टेट चेंजेस से क्या बोलेंगे? Sublimation. हाँ, तो दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, फर्स्ट एरो जो है वो सब्लिमेशन एनर्जी शो कर रहा है, राइट? अच्छा, फिर सेकंड एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? जी मोइज एंड नवाल, सेकंड एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? Sir, bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी. आपको कैसे पता चला ये बॉन्ड एंथैल्पी शो कर रहा है? क्योंकि सर बॉन्ड ब्रेक हो गए. बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हुआ और गैसियस सब्सटेंस का ब्रेक हुआ.
तो बेटा वैसे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? इसमें C डबल बॉन्ड O ब्रेक हुआ। बेटा एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद 1 ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद अनदर ऑक्सीजन, सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो सेकंड एरो है ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो बेटा अगर मैं इफ आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, CO2 solid and it goes to CO gas plus O gas, तो अब इस कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व है? सोचे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ये वाले जो रिएक्टेंट है वो इधर मेंशन किया और ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने इधर मेंशन किया। ठीक है, अब ये जो एरो है इस पे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हैं? तो यू विल राइट इट लाइक दिस, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O। बेटा ये क्लियर हुई ये बात? Yes, ये sir. किसको समझ नहीं आई ये कॉन्सेप्ट? सर एक बार आप फिर से बताएंगे? बेटा आपने लेट क्यों ज्वाइन किया और आप डेली लेट ज्वाइन करती हैं? सर वो कनेक्शन में कभी कभी टाइम लगता है। ओके, तो फिर आप रिकॉर्डिंग बेटा देखते हो नेक्स्ट डे पे? यस सर। ओके, ये इसी का मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट यही है, इस एग्जांपल में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये H2O सॉलिड, it goes to H2O liquid, then it goes to H2O gas, then it goes to 2H gas plus O gas। अब बताएं ये 3 एरोज हैं, तो which energy change is represented by each arrow? ये जो फर्स्ट एरो है ये कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? Which energy change is shown by the first arrow बेटा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन इसे बोलेंगे। फ्यूजन इज मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन इज मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट एरो में स्टेट चेंज हुई है और सेकंड एरो में देखें फिर स्टेट चेंज हुई है, लिक्विड गोज टू गैस। तो व्हिच एनर्जी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड एरो? Vaporization. वेपोराइजेशन। ठीक है, सेकंड एरो इज रिप्रेजेंटिंग वेपोराइजेशन एनर्जी। एंड व्हिच एनर्जी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थर्ड एरो? थर्ड एरो क्या शो कर रहा है? So bond enthalpy. सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी या 2 into बॉन्ड एंथैल्पी? 2 into ये- bond enthalpy. इधर 2 यूज होगा या नहीं होगा? एक्चुअली वाटर हैज, देखो वाटर में कितने OH बॉन्ड्स हैं? वाटर में 2 OH बॉन्ड्स है, 1 and 2। तो बेसिकली यू हैव टू गिव 2 बॉन्ड एनर्जीज, ये बॉन्ड भी ब्रेक करें और ये बॉन्ड भी ब्रेक करें, तो देन यू विल गेट 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू प्लेस 2 हियर विद दिस बॉन्ड एंथैल्पी, राइट? ठीक है, लास्ट वाला एटमाइजेशन नहीं है? एटमाइजेशन में बेटा गैसियस एटम बनते हैं अपने एलिमेंट से, तो इधर वाटर एलिमेंट तो नहीं है ना, वाटर तो कंपाउंड है। एटमाइजेशन एलिमेंट से 1 मोल गैसियस एटम के बनने को कहते हैं। एलिमेंट की एटमाइजेशन होती है। कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी, टेक्निकली तो कंपाउंड में बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करें तो वो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इन टेक्निकल, राइट? अब अगर इसको मैं बेटा सम अप करके लिखूं, एग्जाम में तो इतनी डिटेल में शायद ना गिवन हो, एग्जामिनर अगर आपको ये दे तो बेटा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि व्हाट हैपेंड हियर। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर है ये आइस है लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर डायग्राम देखें, आइस ने पहले मेल्ट होना है, फिर वेपोराइज होना है और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी के थ्रू बॉन्ड्स ने ब्रेक होना, राइट? तो ये जो एरो है इस पे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं? फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन प्लस वेपोराइजेशन प्लस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ये तीनों इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा? No sir. कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, मुझे ये बताएं, इफ आई राइट इट लाइक दिस, NH3 solid, right, and it goes Na3 plus, चलिए मैं थोड़ा मुश्किल कर दिया, मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया, Na1 plus gaseous plus 3H1 plus gaseous
प्लस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है यहाँ इस एरो पे? फ्यूजन, वेपराइजेशन, बॉन्ड एनर्जी। 3 एनर्जी चेंजेस। फ्यूजन, अच्छा, वेपराइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। चलें, ये ठीक है। इमामा बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, चलें, शाबाश बेटा, एप्रिसिएशन कि आप इतने अच्छे आंसर्स दे रही हो। ये देखो, पहले तो फ्यूजन, जैसे इमामा ने कहा, सॉलिड गोज टू लिक्विड, ये होगी फ्यूजन, ठीक है। आप वेपोराइजेशन करवा लें सी, तो NH3 गोज टू गैस, और अगर ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में है तो फिर वो सब्लिमेशन एनर्जी होगी, ठीक है। दोनों तरह ठीक है, ये वेपोराइजेशन है। अब वेपोराइजेशन के बाद बेटा क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हम 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी करें, 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एच। वाई? बिकॉज अमोनिया हैज 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड्स हैं अमोनिया में, तो आपके पास ये बनेगा बेटा एन गैस प्लस 3H गैस। तो ये तो हमारे पास राइट साइड पे ये नहीं है, जो हमने तो ये डेवलप करना है ना, जो गिवन इक्वेशन का राइट साइड है। जी बेटा, क्या करना चाहिए? कोई एक और एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होनी है, वो कौन सी एनर्जी चेंज है जो फर्दर इन्वॉल्व होगी? आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी, शाबाश। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से फिर आपके पास ये बनेगा, ठीक है। और 3 हाइड्रोजन है, तीनों को आयोनाइज होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो अब कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हुई है नाइट्रोजन की, और प्लस 3 इंटू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हुई है हाइड्रोजन की। ये समझ आई बेटा? तो अब ये जो एनर्जी चेंज है, दिस एनर्जी चेंज, जो गिवन इक्वेशन है उसका एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगा? फ्यूजन एनर्जी प्लस वेपोराइजेशन एनर्जी प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी भी किसकी? एन सिंगल बॉन्ड एच की, प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, प्लस 3 इंटू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की। इन सारी एनर्जीज को आप ऐड करोगे तो ये एनर्जी चेंज बनेगी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। कंफ्यूजन हो तो बेटा बताएं, ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब देखो, अगर मैं एक एरो यूं ड्रॉ कर लूं तो ये हैसेस साइकिल बन गई या नहीं? ये हैसेस साइकिल बन गई, ठीक है। दिस इज डेल्टा एच। ये जो ब्लू कलर से मैंने एरो लगाया, ये एक स्टेप में ये प्रोसेस हुआ, ये 1 स्टेप है। यू रिमेंबर हैसेस लॉ? व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ हैसेस लॉ? हैसेस लॉ सेज कि अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, देन एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यानी कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या मैनी स्टेप्स में कंप्लीट हो, द टोटल एनर्जी चेंज will be same. Any confusion and question here in this slide? No, sir. ठीक है, चलिए, ये हमने डिटेल डिस्कशन की बेटा कुछ एनर्जी चेंजेस की। और फिर द नेक्स्ट थिंग इज बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड enthalpy change of atomization. You know what is this concept? Atomization is always endothermic, okay? Atomization हमेशा endothermic होगी। Yes, you know the concept of atomization? तो डेफिनेशन बेटा मेमोराइज करने से बेहतर है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैंने इक्वेशन लिखनी है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम की, राइट, तो सोडियम की एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कि 1 मोल गैसियस एटम शुड प्रोड्यूस 1 मोल गैसियस एटम शुड प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स एलिमेंट। लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होना चाहिए और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो such energy change will be considered as atomization energy, right?
तो एनर्जी एब्जॉर्ब, यस बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस 1 mole gaseous atoms from its element in standard physical state, standard physical state, under standard conditions, under standard conditions. जैसे कि आपको कहा था, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए. अगर आप इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, आप इक्वेशन को ध्यान में रखें, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन ऑन योर ओन. बट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन? एटमाइजेशन फॉर आयरन, इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है. व्हाट शुड आई राइट? Iron, 1 mole of iron in gaseous state on the right hand side, हाँ, शाबाश, वेरी गुड, and iron solid on left hand side. शाबाश, ठीक है. एंड अगर कहा जाए कि एटमाइजेशन इक्वेशन फॉर मर्करी, देन how to write this equation? 1 mole of mercury in gaseous state on the right hand side, and This is mercury in the on gaseous state, solid state, mercury on left hand side. mercury on left hand side. Beta, is it correct? No, mercury in liquid state. Sorry. पर लिक्विड नहीं होगा. हाँ, standard state of mercury is liquid. ठीक है, standard state of mercury is liquid. तो मतलब लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होना चाहिए ना, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और राइट साइड पे 1 मोल गैसियस एटम होने चाहिए. तो ऐसी एनर्जी चेंज एटमाइजेशन होगी. ठीक है, लेफ्ट साइड पे एलिमेंट हो, राइट साइड पे 1 मोल गैसियस एटम हो. अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये इक्वेशन लिखें, एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब आप कैसे लिखोगे? एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की इक्वेशन कैसे होगी? 1/2 O2 gaseous on left hand side. हाँ, राइट हैंड साइड पे 1 मोल गैसियस एटम होना चाहिए. ठीक है, ये 1 मोल गैसियस एटम है. लेफ्ट साइड पे एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए. तो यू नो, ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है, उसमें डायटोमिक भी है और गैसियस भी है. ऑक्सीजन डायटोमिक और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है. अब बैलेंस करने के लिए वी नीड टू प्लेस 1/2 हियर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 मोल गैसियस एटम्स बनने चाहिए. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्लेस हाफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू बैलेंस द इक्वेशन. ठीक है, so yes, how to write standard enthalpy change of atomization for bromine? How to construct this equation? जी बेटा, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? 1 मोल गैसियस एटम होना चाहिए, यानी ब्रोमीन 1 मोल गैसियस होना चाहिए. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए. तो ब्रोमीन की क्या होगी स्टैंडर्ड स्टेट? Diatomic, liquid. हाँ, ब्रोमीन एक तो डायटोमिक है रूम टेम्परेचर पे, दूसरा लिक्विड है. ब्रोमीन इज लिक्विड, ठीक है, रूम टेम्परेचर, और डायटोमिक भी है. अब ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यू नीड टू प्लेस 1/2. ठीक है जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर. अच्छा, ये इक्वेशन कैसे होगी? एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन. ये इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में कि आप इनको कंस्ट्रक्ट करें. जी नवाल बेटा, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आयोडीन की? How to construct this equation beta for iodine? 1 mole of iodine in gaseous state on right hand side, ठीक है, and I2 in Iodine. solid state on left hand yes, hand side. iodine is diatomic as well as solid, और बैलेंसिंग के लिए you should place 1/2. ठीक है, और अगर ये कहा जाए एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन या फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन इन द गैसियस स्टेट होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे फ्लोरीन इज डायटोमिक एंड गैसियस, लेकिन बैलेंसिंग के लिए यू नीड टू प्लेस 1/2. तो ये एटोमाइजेशन इक्वेशंस है. ठीक है, इस स्लाइड पे मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये लिखी, और जो पिछली स्लाइड है उसमें मैंने
मेटल्स के लिए लिखी, राइट। अब इसमें आप कंफ्यूज ना होना, अगर आपसे सल्फर का पूछें, सल्फर का बेटा कैसे बताओगे, एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर। जी मोइस बेटा, आपसे अगर पूछें सल्फर की एटोमाइजेशन इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? राइट हैंड साइड पे सल्फर गैसेस। हाँ, राइट हैंड साइड पे सल्फर गैसेस और लेफ्ट हैंड साइड पे, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी चॉइस है। सल्फर जो है ना वो सॉलिड होता, आप यूं भी लिख सकते हैं सल्फर सॉलिड, ठीक है। और कुछ बच्चे S8 लेना चाहेंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सल्फर वो S8 यानी ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो भी सॉलिड है। अगर आप S8 लेते हैं ना तो इधर फिर आप 1/8 भी लेंगे बैलेंसिंग के लिए। और अगर आप S8 नहीं लेते, सिर्फ सल्फर लेते हैं सॉलिड स्टेट में, वो भी ठीक है। दोनों तरह इक्वेशन एक्सेप्टेबल है, सल्फर भी एक्सेप्टेबल है, S8 भी एक्सेप्टेबल है, राइट। अच्छा, ये तो हो गई एटोमाइजेशन। अब जरा देखें इस इक्वेशन को, ये बताओ ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रही है? ये बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है बेटा, ये सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. ये जो इक्वेशन है ये बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है, क्योंकि 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हुआ फ्लोरीन का तो 2F बना। लेकिन यही इक्वेशन असल में 2 इंटू एटोमाइजेशन को भी शो कर रही है, क्योंकि 2 मोल गैसियस एटम बन रहे हैं अपने एलिमेंट से, और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है। यहाँ जो एलिमेंट है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, राइट। और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, दैट इज, और 2 मोल गैसियस एटम बन रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज 2 इंटू एटोमाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अच्छा, आप ये करें कि जो ऊपर इक्वेशन है ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 इन इक्वेशन अबव, इन इक्वेशन अबव। आपको याद है हमने एनर्जेटिक्स में ये पढ़ा था कि हम किसी सूटेबल नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो जब आप 1/2 इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 फिर इस एनर्जी चेंज में भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जब बॉन्ड एनर्जी से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस थिंग, और ये वाला जो 2 है एटोमाइजेशन के साथ जो 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, यू विल गेट दिस थिंग। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन है ये एटोमाइजेशन की इक्वेशन है या हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है? तो बेटा यहां से अब एक रूल स्टैब्लिश हुआ, और वो रूल ये है कि फॉर डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स, फॉर डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो डायटोमिक भी हों और गैसियस भी हों, उनके लिए बॉन्ड एनर्जी वो इक्वल होगी 2 इंटू एटोमाइजेशन एनर्जी के, या उनके लिए हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू एटोमाइजेशन एनर्जी। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होगा। अगर गैसियस स्टेट में नहीं है डायटोमिक मॉलिक्यूल तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एनी क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन? देखो आपके पास डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? फॉर डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जो डायटोमिक भी हैं और गैसियस भी हैं? उनमें आपके पास हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है। सिर्फ ये हैं, सिर्फ ये हैं, ठीक है। ये आपके पास डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इनके लिए बॉन्ड एनर्जी वो इक्वल होगी 2 इंटू एटोमाइजेशन के, सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स के लिए, या हाफ बॉन्ड एनर्जी वो इक्वल होगी एटोमाइजेशन एनर्जी के। एनी क्वेश्चन? अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो बेटा आप फिर इस इक्वेशन की हेल्प ले लो कि ऑक्सीजन अगर गैस है, ठीक है, और इसको अगर हम एनर्जी दें तो यू गेट 2O इन गैसियस स्टेट। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है, क्योंकि O2 में कोवेलेंट बॉन्ड है 1 मोल डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा तो यू विल गेट 2O, तो बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन है। लेकिन साथ ही साथ ये इक्वेशन 2 इंटू एटोमाइजेशन की इक्वेशन भी है, क्योंकि 2 मोल गैसियस एटम बन रहे हैं अपने एलिमेंट से, और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है।
एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. अच्छा, लेकिन यही रूल जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ये बॉन्ड एनर्जी बाय इज इक्वल टू 2 into atomization. It is not equal to 2 into atomization for bromine and iodine. ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज लिक्विड, इसी तरह स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयोडीन इज सॉलिड, तो चूंकि इनकी स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस नहीं है, तो कुछ सम ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेट चेंज. So some of the energy will be utilized for state change, and hence चूंकि कुछ एनर्जी स्टेट चेंज में यूटिलाइज हो जाएगी, तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू 2 into atomization energy for bromine and iodine only. लेकिन बाकी जो डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा. यू कैन आस्क क्वेश्चन बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. देखो, अगर हम लें ब्रोमीन को, राइट, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रोमीन चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. ये कौन सी एनर्जी चेंज है? बेटा ये कौन सी एनर्जी चेंज है? Vaporization. दिस इज वेपोराइजेशन एनर्जी, ठीक है. उसके बाद अगर ब्रोमीन को एनर्जी देंगे तो यू विल गेट 2 Br इन गैसियस स्टेट. अब ये कौन सी एनर्जी चेंज है? ये बॉन्ड एनर्जी है, राइट. दिस इज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि गैसियस स्टेट में किसी सब्सटेंस को आप एनर्जी दें उसका बॉन्ड ब्रेक होगा लाइक दिस, ठीक है. अच्छा, लेकिन ये वाला देखो, जो लेफ्ट साइड पे ब्रोमीन है इन लिक्विड स्टेट, मैं अगर इस तरह लिख दूं तो कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में? देखो, ये लेफ्ट साइड इधर करस्पॉन्ड कर रहा है, ये राइट साइड इधर करस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये जो ब्लैक राइटिंग में मैंने लिखा है, ये स्टेप, ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में हुआ. अब जो इसकी एनर्जी चेंज है उसमें वेपोराइजेशन है प्लस बॉन्ड एनर्जी है. और ये बेटा किसके इक्वल होगी? ये दोनों मिला लें तो किसके इक्वल है? सर 80 की इक्वल. Atomization, 2 into atomization. 2 into atomization. ये 2 into atomization होना चाहिए ना, क्योंकि 2 मोल गैसियस एटम बने हैं अपने एलिमेंट से, और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है. इसको बेटा आप जब खुद सोचेंगे ना तो एब्जॉर्ब होगा ये कॉन्सेप्ट. या फिर आप मुझसे क्वेश्चन करें, जिन बच्चों को समझ नहीं आया क्वेश्चन करें, तो डिस्कशन होगी तो और ज्यादा एलॉबरेट हो जाएगा. तो ये रूल तो अप्लाई ना हुआ ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी वो इक्वल है 2 into एटोमाइजेशन. वो तो ये रूल तो अप्लाई नहीं हुआ ना ब्रोमीन के लिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में जब वेपोराइजेशन एनर्जी ऐड होगी तो तब ये 2 into एटोमाइजेशन के इक्वल होगी. तो यानी वेपोराइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व है. दैट इज व्हाई ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब बॉन्ड एनर्जी इज नॉट इक्वल. बाकी जो डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है 2 into एटोमाइजेशन. जी बेटा, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें. चलिए, आयोडीन का मुझे बताएं. आयोडीन को अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा बेटा? आयोडीन इन सॉलिड स्टेट, इसे हीट करें तो क्या फॉर्म होगा? Iodine in liquid state. लिक्विड फॉर्म. आयोडीन की बेटा लिक्विड स्टेट नहीं होती. आयोडीन सब्लाइमेबल सब्सटेंस है, ठीक है. आयोडीन सब्लाइमेबल है, यानी ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाएगा, तो ये सब्लिमेशन एनर्जी होगी. और फिर बेटा क्या, फर्दर हीट करें इसे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा फर्दर हीट करें तो 2 आयोडीन गैसियस एटम्स बनेंगे. ज़ाहिर है गैसियस मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो बॉन्ड ही ब्रेक होंगे, तो ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है. अब इस सारे प्रोसेस को एक स्टेप में कर दो. आयोडीन सॉलिड स्टेट से अगर कन्वर्ट हो टू आयोडीन इन गैसियस स्टेट, तो कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं? एक तो सब्लिमेशन एनर्जी है,
प्लस बॉन्ड एनर्जी है, ये किसके इक्वल होगी बेटा? इन दोनों का सम। जी बेटा, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा? Two जी into बेटा, atomization energy. शाबाश, 2 इंटू एटमाइजेशन एनर्जी, क्योंकि 2 मोल गैसेस एटम बन रहे हैं अपने एलिमेंट से और एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है। This is equal to 2 into atomization energy. So once again we can say that bond energy is not equal to 2 into atomization energy. ठीक है? अच्छा, तो ये तो जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी बेटा वो हमने एस्टैब्लिश की, और इन सारी डेफिनेशंस का जो हम मंडे से मैं डेफिनेशंस और इक्वेशंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसका एक पर्पस था। वो पर्पस ये था कि वी शुड बी एबल टू हैंडल Born-Haber cycle, right? Born-Haber cycle. ये मंडे से आज तक इन 4 डेज में जितनी भी डिस्कशन हुई है वो इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड बनाने के लिए हुई है। दो की जितनी डिस्कशन हमने डेफिनेशंस और इक्वेशंस की है उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारा बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड Born-Haber cycle को समझने में। ना व्हाट इज Born-Haber cycle? तो ये एक एनर्जी साइकिल है, ठीक है? Born-Haber cycle is energy cycle for ionic compounds, based on Hess's law, ठीक है? One of the purpose जो है Born-Haber cycle का is to calculate lattice energy. One of the purpose of Born-Haber cycle is to calculate lattice energy. ठीक है? अच्छा, अब ये Born-Haber cycle है क्या, इसको आपने हैंडल कैसे करना है, और जब आप तरीका सीख लेंगे तो हर आयोनिक कंपाउंड पे आप Born-Haber cycle अप्लाई कर सकोगे, कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकोगे।